नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू आई यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं लेके आ जाऊँगा आपके लिए एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों EIGRP, RIP, OSPF और स्टैटिक राउटिंग जैसी काफ़ी सारी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन जब भी हम डिफरेंट नेटवर्क्स बनाते हैं, हम उनमें से कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल को अप्लाई करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको आप फॉलो करके मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी एक साथ बाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का कॉन्सेप्ट हम रन करने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। और आज रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे रिप प्रोटोकॉल पे, EIGRP प्रोटोकॉल और OSPF प्रोटोकॉल। इसके बाद के लेक्चर में हम इसी प्रैक्टिकल को डन करेंगे GNS3 में, जिसमें हम स्टैटिक रूट और साथ में कनेक्टेड नेटवर्क्स को भी शो करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। सो चलिए शुरू करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के साथ। तो आज के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी IP एड्रेसिंग कर रखी है और उन्हें मेंशन कर रखा है यहाँ पे लेबलिंग के साथ। ये नेटवर्क मेरा 10 का नेटवर्क है, इन दोनों राउटर्स के बीच 20 का नेटवर्क वर्क कर रहा है। यहाँ पे 30, 40, 50 और लास्ट ये इंटायर नेटवर्क है 60 का, जो कि /29 के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल से। उसके बाद अप्लाई करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड उसी राउटर में लगेंगी जिनमें दो प्रोटोकॉल साथ में वर्क करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो डेडिकेटली सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये जो राउटर है ये सिर्फ रिप प्रोटोकॉल का पार्ट रहने वाला है, ये राउटर EIGRP का और ये राउटर OSPF का। आज हम OSPF का मल्टी एरिया यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल एरिया OSPF के साथ ही वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिप की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने रिप प्रोटोकॉल अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं हमारे OSPF के मेन राउटर में। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं OSPF। तो इस राउटर में भी सिर्फ दो नेटवर्क्स आ रहे हैं, 30 एंड नेटवर्क 40। और अब चलते हैं हमारे इस राउटर पे जिसमें हमने EIGRP को कॉन्फ़िगर करना है। और हमारे 3 राउटर्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब बचे 2 राउटर, एक हमारा सेकंड राउटर और एक फोर्थ राउटर। इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कमांड लगेगी क्योंकि इनमें हम मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं पहले हमारे सेकंड राउटर्स को। क्योंकि इसमें जो हमारा 20 का नेटवर्क है वो हमारा रिप प्रोटोकॉल में आने वाला है, तो पहले उसको रिप में ऐड कर देते हैं। और सेकंड प्रोटोकॉल रहने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास OSPF। तो OSPF में भी रूट को मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे हमें नेबर की भी अपडेट मिल चुकी है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ राउटर पे और इसमें भी OSPF और EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगी, तो उन्हीं भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डन कर देते हैं पहले। और यहाँ पे हमारे दोनों प्रोटोकॉल्स भी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को।
तो रीडिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। तो इस डायग्राम में हमने हमारे जो वेरी फर्स्ट राउटर है इसमें हमने रिप प्रोटोकॉल को अप्लाई कर रखा है, इसमें OSPF को, और हमारे इस लास्ट राउटर में EIGRP को। और ये जो दोनों सेंटर वाले राउटर्स हैं इनमें हमने दो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रखे हैं, इसमें रिप और OSPF, इसमें EIGRP एंड OSPF। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं इस सिस्टम से किसी भी नेटवर्क में एंटर करना चाहता हूँ तो ये राउटर मेरे यहाँ पे बैरियर बनेगा, क्योंकि जो रिप है उसका मैट्रिक्स है होप काउंट्स और OSPF है उसका मैट्रिक्स है कोस्ट। तो यहाँ से जब मैं रूट्स को आगे लेके जाना चाहूँगा तो यहाँ पे आगे हमारे जो रूट्स हैं वो लॉक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो उस टाइम पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हेल्प से जो मेरे रिप के मैट्रिक्स है उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं OSPF में, और जो हमारी OSPF की मैट्रिक्स है उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिप में। सिमिलरली इस राउटर में भी हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, OSPF और EIGRP। तो मुझे OSPF का जो मैट्रिक्स है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है EIGRP में, और EIGRP के मैट्रिक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है OSPF में। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं अब इन्हें और देखते हैं कि कैसे हमारे ये प्रोटोकॉल्स वर्क करेंगी। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे सेकेंड राउटर को, जिसमें हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो प्रोटोकॉल्स लगा रखी हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हमारी फर्स्ट प्रोटोकॉल को, रिप, और इसमें लगाता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड। और इसमें हमने रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है हमने OSPF में, और OSPF की यहाँ पे प्रोसेस ID भी आएगी, और यहाँ पे हमें एंटर करना है मैट्रिक्स, और जो हमारा रिप है उसकी मैट्रिक्स होती है होप काउंट्स। यहाँ पे उन्होंने 0 to 16 होप काउंट्स ऑप्शन दे रखी है, तो हम इनको रैंडमली चूज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक या दो राउटर्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ, 15 तक, 6 चूज़ कर लेते हैं चलो। और अगर आपके पास ज़्यादा राउटर्स है, 15 से ज़्यादा, तो आप 16 लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये अनलिमिटेड पे चलेगा। तो यहाँ पे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप के जो होप काउंट है, रिप का जो मैट्रिक्स है उसको OSPF में। अब यहाँ से करते हैं एग्जिट, सेकंड प्रोटोकॉल को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड लगानी है हमारे रिप प्रोटोकॉल के लिए। और रिप में हमें कोस्ट को मेंशन करना है जो कि हमारे OSPF की मैट्रिक्स है। तो हम रैंडमली कोई भी कोस्ट मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख कर दी, एंटर। और उसके बाद हमारी जो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है ये सिर्फ क्लासफुल IP एड्रेस को सपोर्ट करेगी। तो अगर आपने सबनेटिंग कर रखी है तो हमें यहाँ पे सेम कमांड के साथ लगाना पड़ेगा सबनेट्स। तो अब हमारी जो हमने सबनेटिंग कर रखी है उसके भी रूट्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कमांड्स को अप्लाई किया है डू शो हिस्ट्री कमांड की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राउटर रिप लगाया और उसके जो रूट्स हैं, उसके जो मैट्रिक्स है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे OSPF 1 में, और OSPF 1 लगा के उसकी जो मैट्रिक्स है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे रिप प्रोटोकॉल में। तो चलो सिमिलरली चलते हैं हमारे फोर्थ राउटर पे, और यहाँ पे भी हमने OSPF और EIGRP के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड को अप्लाई करना है। तो इसे सबसे पहले इनेबल कर लेते हैं। अब ओपन करते हैं हमारे OSPF प्रोटोकॉल को, और यहाँ पे हमें OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है EIGRP में। EIGRP का हमने AS नंबर 1 लिया था। और यहाँ पे हमें फिर से OSPF की मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, और इसके साथ में ऐड कर देता हूँ सबनेट्स को, ताकि ये क्लासलेस IP एड्रेस को भी सपोर्ट करे। उसके बाद चलते हैं अभी EIGRP में। अब जो EIGRP के मैट्रिक्स है हमें उसको डिफाइन करना है OSPF में, और हमें पता है कि जो हमारा EIGRP है उसकी मैट्रिक्स
के वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें हर एक के वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू रहती है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास यहाँ पे बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आप कोई भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडली आपको एंट्री करना है डिले। तो जितना आप डिले ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं मिनिमम के साथ चलता हूँ 0। डिले के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है कि जो 255 है वो 100% रिलायबल है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 255। उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन करना है लोड। तो मैं सबसे कम लोड यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास MTU। तो आप कितने मैक्सिमम पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1500 के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसमें भी जो हमारे रूट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे दोनों प्रोटोकॉल्स में। तो OSPF की जो मैट्रिक्स है उसे हमने डिफाइन कर दिया EIGRP में, और EIGRP की मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया OSPF में। सो चलिए अब चेक करते हैं हमारी कनेक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब चलता हूँ मैं रिप प्रोटोकॉल में सबसे पहले, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे जितने नेटवर्क्स हैं वो सभी के रूट्स यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए। और जो रिप प्रोटोकॉल है इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रूट्स R से ही शो होते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी नेटवर्क्स R से ही रिप्रेजेंट होंगे। जो लोकली कनेक्टेड हैं वो C और L से हो रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे EIGRP में, और इसमें चेक करते हैं कि हमें रूट्स किस तरह से शो हो रहे हैं। तो इसमें ये देखिए जितने भी हमारे एक्सटर्नल रूट्स हैं वो DEX से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि सपोर्ट करता है एक्सटर्नल के लिए। यहाँ पे ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा। तो इस तरह से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को कमांड को अप्लाई कर सकते हैं हमारे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को आपस में बाइंड करने के लिए। तो चलिए अब पिंग कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं, ताकि हमारा कनेक्शन जो है उसकी हमें एक बार पता चल जाए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट पैकेट फेल हो गया यहाँ पे ARP एंट्री की वजह से, और सेकंड पैकेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो मतलब कि हमारा जो डायग्राम है ये इंटायरली वर्किंग स्टेट में हो चुका है। तो इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड को। तो बने रहिए A2IT यूट्यूब चैनल के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड की GNS3 में, कि कैसे हम GNS3 में इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम इस कमांड की हेल्प से कनेक्टेड रूट्स और स्टैटिक राउटिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।